मिड कैप मसाला में अगर हम बात करें तो उन मिड कैप शेयरों की बात करेंगे जिनमें कि अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से शेयर्स हैं जिनमें कि अच्छे मूव इस समय मार्केट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मार्केट में इस समय देखें तो काफ़ी कुछ मिड कैप शेयर हैं जहां पर कि अच्छे मूव दिखे हैं। आज प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में अच्छे मूव हैं। आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, संवर्धना, मदरसन, कैनफिन होम, बॉश, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमने बात भी कर ली है। चलिए एच से शुरुआत। एच पर भी विवेक सर ने अपना थोड़ा सा व्यू दे दिया था। संवर्धना मदरसन पर बात करते हैं, इस पर कम ही बात होती है। ब्रिजेश सर, संवर्धना मदरसन को कैसे देख रहे हैं आप? विवेक जी, आई थिंक डेफिनेटली मिड कैप के स्पेस में ये आउट परफॉर्मर रहा है। इसमें मोमेंटम तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एंट्री नहीं कर पाएंगे इसमें कहीं पे भी। काफी ज्यादा इसमें एक मूव देखने को मिला है। शायद ये सेक्टर ही चल रहा है, जैसे कि आपके ऑटो, ये ऑटो में आता है। मोमेंटम है तो 200 200 200 के लेवल के लिए होल्ड करे पोजीशंस। ऑफ मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो करके चले, फिर देखते हैं क्या, क्योंकि इसमें करेक्शन आएगा। जब भी करेक्शन आएगा 150 के आसपास आएगा इसमें करेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि और थोड़ा सा उछाल मिलता है तो एट द 50% ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करके चले। सेक्टर पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के चार्ट काफी पॉजिटिव है, तो शायद मेजर प्रॉफिट बुकिंग ना आए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने व्यू दे दिया है। विवेक सर, एक सवाल काफ़ी तेज़ी से आ रहा है हमारे पास यूट्यूब पर, यूको बैंक पर। सर, यूको बैंक पर आपका व्यू? देखिए, यूको बैंक फाइनली कभी ना कभी जाके ये कोई बड़ी बैंक में मर्ज होना है। अब मैं जानता हूँ लोगों को जो यूको बैंक में काम करते हैं, वो लोग खुद ही आश्चर्यचकित है कि इतना क्यों बढ़ गया है शेयर। मेरे हिसाब से तो पीएसयू में, अगर पीएसयू बैंकिंग में लेना है, पीएसयू बैंकिंग में ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी बैंक्स है ना, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये वैल्यूएशन वाइज आपको अनरीजनेबल लेवल्स पे मिल रहा है। अभी आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, यूको बैंक आपको करीबन 41 42 पी पे मिल रहा है, और एसबीआई आपको 11 11.5 के पी पे मिल रहा है। अब इसमें इतना सस्ता, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना सस्ता यूको बैंक से। मतलब अगर आप, ये भी पीएसयू है, ये भी पीएसयू, आप अगर इसको से ऑन पार अगर करना चाहो, तो मतलब इस हिसाब से तो एसबीआई 800 के बजाय 850, आज के दिन आपको करीबन 3300 रुपये चलना चाहिए। मतलब अनरीजनेबल वैल्यूएशंस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जब तक चलता है चलता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको ऐसे शेयर्स में बने रहना चाहिए खाली। तो इन्वेस्टमेंट कॉल तो टोटली अवॉइड रहेगी यूको बैंक में। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में तो नहीं है। ब्रिजेश सर, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखने चाहिए अगर ऑन चार्ट्स? विवेक जी, यूको बैंक में फिलहाल वॉल्यूम्स मिसिंग है, तो उसका जो नीचे का जो बेस फॉर्मेशन है वो 51 के लेवल पे है। 51 के लेवल का हम इसको सपोर्ट मान के चलेंगे, और जो रिसेंटली जो हाई देखा था 70.65, तो वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये रेंज में रहेगा, तो शायद जैसे कि विवेक सर ने बताया, एज ए सेक्टर जब चल रहा है तो शायद ये चल जाएगा। बट देन वो उतना कन्विक्शन नहीं है कि वहाँ 70 रिटेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। 62 63 64 ये एक रेंज है जहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है, तो शायद ये रेंज में अटक भी सकता है स्टॉक। बिल्कुल। तो जिनको भी रेंज पता करनी थी, जिनको भी व्यू पता करना था, आई थिंक उनको अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है रितु सिंह जी का, एबी कैपिटल पर पूछ रही हैं। 190 के रेट की बाइंग है सर, प्रॉफिट बुक कर ले क्या विवेक सर? एपी कैपिटल, आई थिंक आपको अगर लॉन्गर टर्म के लिए अगर होल्ड करने की इच्छा हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको रखना चाहिए इसको। ओके। इसमें अभी भी जो एम्बेडेड वैल्यू है वो काफी है, और आप अगर इसको कंपेयर करो पीयर ग्रुप से, तो ये अभी भी वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है। और किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बिरला ग्रुप है, जहाँ पे अब वो लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि वैल्यू अनलॉकिंग या फिर जो सही में ग्रुप का रिवैल्यूएशन होना चाहिए वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए। इन दामों में भी ये मुझे महंगा नहीं लगा। जी। जी सर, बॉश पर आपकी कोई रणनीति है क्या? काउंटर कमी सुर्खियों में आता है लेकिन आज आ रखा है। आई थिंक आज काफी टाइम के बाद एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। बॉश आज 4 4.5 टका ऊपर है। तो ओके, तो डेफिनेटली इसमें अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। रिसेंटली एक रेंज था, रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड रहेगा।
35,000 तक का एक बेट ले सकते हैं। 35,000 के आसपास फिर से फिगर आउट करते हैं, क्योंकि ये जो भी रेंज ब्रेकआउट है उसका जो एक टारगेट है वो 35,000, नॉट एग्जैक्टली 35,000, शायद हो सकता है 34,500 से 35,000, ये एक रेंज रहेगा जहां पे इसमें थोड़ा सा शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, या फिर नहीं भी आते तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड मूव है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो एक 35,000 पे हम थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। जी, तो बिल्कुल इस काउंटर पर अलर्ट के लिए सर ने बता दिया है कि कहाँ किन लेवल्स पर आपको अलर्ट होना है। विवेक सर, बैंक ऑफ इंडिया, आप पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे थे, इस बैंक के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद ये पिट गया काउंटर, लेकिन थोड़ा सा रिकवर हुआ 4 जून की गिरावट के बाद, लेकिन अब सारे पीएसयू बैंक्स जैसा आप बता भी रहे थे कि रेंज में थोड़ा फंस गए हैं। कोई ट्रिगर है, कोई फ्यूल है जो इनको मिलेगा खासतौर से बैंक ऑफ इंडिया को? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये जो छोटी छोटी बैंक है वापस ये और आगे चल के कंसोलिडेशन होगा। सरकार यही काम करने वाली है आगे चल के। और आप अगर ओवरऑल कंपेयर टू, जैसे हमने थोड़ी देर पहले यूको बैंक की बात की थी, कंपैरेटिवली ये ठीक ठाक है। और ट्रिगर यहाँ से क्या है? देखिए, वैल्यूएशन इतने चढ़ चुके हैं सारे स्टॉक्स। यहाँ पे अब अगर मतलब जो बुक्स है इनकी और सफाई हो, इनका जो नेट एनपीएस है और कम हो, तो जाके ये बैंक्स आगे चल के चले। और कभी भी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले इनका जो वैल्यूएशन है ये ऑलमोस्ट 50 से लेके 40% के डिस्काउंट पे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक फेयर वैल्यूएशन है। हाँ, बैंकिंग ओवरऑल प्राइवेट पे तो मैं बहुत बुलिश हूँ, लेकिन पीएसयू पे जैसे मैंने कहा, आपको सेलेक्टिवली आगे चल के जाना पड़ेगा। और यही है, मतलब यही रेंज में रहने वाले हैं अनटिल एंड अदरवाइज यू रियली एक बहुत बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ। और ये जो पेनिट्रेशन जो बैंकिंग सिस्टम का है, ये जो बड़ी बैंक्स के पास है, उनके पास ज्यादा strength और ब्रांच नेटवर्क रहता है। आप अगर छोटी छोटी बैंक्स ले लो, बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर प्राइवेट में आप कर्नाटका बैंक टाइप्स, या फिर लोग चर्चा करते ही रहते हैं उस बैंक की, साउथ इंडिया बैंक है, ये सब के पास क्या है कि एक एक रीजन या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांचेस से ये लोग बंधे हुए हैं। और कितना एक्सपैंड कर लेंगे? एक्सपैंड क्या है कि कितना भी आप डिजिटल चले जाओ, आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए हर लोकेशन पे, ताकि आपका ग्रोथ आ सके। तो आपको अगर आज अकाउंट खोलना है, आप सोच लीजिए, आप एचडीएफसी, एक्सिस या एसबीआई में जाके खोलोगे, बैंक ऑफ इंडिया सोचोगे भी क्या? आप खुद को जी ये सवाल पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर ओवरऑल बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग पर बात हो गई है और काफ़ी कुछ व्यू मिल भी गया है सभी दर्शकों को। कुछ एक दर्शक लगातार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निकू पांडे जी का सवाल बार बार वोडाफोन आइडिया पर आ रहा है। पांडे जी, आप एक काम करें, आप इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आइडिया पर हमने विस्तार से बात कर ली थी, और ब्रिजेश सर ने बताया था कि बाय ऑन डिक्लाइंस और 25-26 रुपये तक के टारगेट्स उन्होंने बताए थे। 14-15 रुपये की रेंज उन्होंने बाइंग लेवल के लिए बताई थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश सर, आइनॉक्स विंड पर आपका कुछ व्यू है क्या? विवेक, आइनॉक्स पे डायरेक्शनल व्यू मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें एक काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। हालांकि रिसेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट ये प्रॉफिट बुकिंग मुझे 130-135 के पास आके कहीं ना कहीं इसमें शायद स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वापस 180 से 200 जा सकता है ये स्टॉक। सो डायरेक्शनल व्यू पॉजिटिव है। अभी 144 के पास ट्रेड कर रहा है, और एक 10-1 रुपया इसमें और करेक्शन आने दीजिए। 135 से 130 का जब भी रेंज देखने को मिलेगा, वहां पे धीरे धीरे यहाँ पे हम छोटे छोटे क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। और जिस दिन भी इसमें एक 145 ऑन द वे अप, जब ये 150 के ऊपर स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ जब क्लोज करेगा, तो हम इसमें और एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी पोजिशंस है ये काउंटर में, और करेक्शंस पे हमें इसमें बाइंग ही देखेंगे। बिल्कुल। तो सर ने पॉजिटिव व्यू ही दिया है यहाँ पर, और सर के यहाँ पर भी सर ने एडवाइस किया हुआ है, तो इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। जिन्होंने भी सवाल पूछा है उनके लिए आंसर बहुत ही स्पष्ट है। ये सवाल था प्रवीण श्रीवास्तव जी का। तो ये सर, प्रवीण जी, आपको आइनॉक्स विंड पर पॉजिटिव व्यू ही रखना है, ब्रिजेश सर ने बता दिया है।